नाजरीन, प्रोग्राम बातचीत के साथ आपका मेजबान मुजीबुर रहमान साहिल। और आज के प्रोग्राम में बहुत स्पेशल टॉपिक है हमारे पास। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर उमरानियात, रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुनीबा फातिमा जो सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो उनके साथ हम बात करेंगे जबरी शादी पर कि ये जो जबरी शादी कर दी जाती है खवातीन की, उनको या तो बचपन में निकाह कर दिया जाता है, उनकी बचपन में एंगेजमेंट तय कर दी जाती है, उनकी इजाजत के बगैर या उनकी पसंद के बगैर शादी कर दी जाती है, या फिर कुरान पाक के साथ शादी कर दी जाती है। यानी ये बहुत सी शक्लें हैं जबरी शादी की, इन पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में डॉक्टर मुनीबा फातिमा को। उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। तो आपके साथ आज हम इसके कानूनी तकाजे जो हैं उनको भी शेयर करेंगे, इस्लामी नुक्ता नज़र जो है उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ रहें और देखें। सबसे पहला सवाल मैं अपने नाज़रीन के लिए करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये जो जबरी शादी है इसकी कौन कौन सी शक्लें हैं, यानी किस किस सूरत में ये शादी है जो जिसको हम जबरी शादी कह सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम मुजीब साहब, आपने इतना बड़ा इशू जो इस वक्त हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर फोकस भी नहीं किया जा रहा, हमारे जो से इलाका गैर या अलग जो से इलाके से दूर है वहाँ पे ये काम हो रहा है। शहरों की निस्बत गाँव में ये ज़्यादा इस पर तरजीह दी जा रही है और कानून के तहत उस पर बिल्कुल कोई इशू नहीं उठाया जा रहा। आपने बात की जबरी शादी असल में होती क्या है? जबरी शादी इस वक्त होती है जब एक या दोनों शरीके हयात जैसे किसी की एक की रजामंदी शामिल ना हो, उसे जबरी शादी कहा जाता है। यानी जो हस्बैंड है और जो वाइफ है, बल्कि आप इसको हस्बैंड वाइफ नहीं कह सकते, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो उन दोनों में से कोई एक, क्योंकि हम सुनते आए हैं कि ये खातून जो है अगर वो मुत्तफिक नहीं है, उस शादी पे एग्री नहीं है, रजामंद नहीं है, तो ये जबरी शादी है। अगर मर्द भी रजामंद नहीं है फिर भी ये जबरी शादी है। जब मर्द भी शामिल नहीं है, क्योंकि एक जो जेंडर के अंदर दोनों आते हैं जी, या वो मर्द हो सकता है या वो फीमेल हो सकती है, तो दोनों जबरी शादी मर्द के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है और औरत के लिए भी। शादी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोनों में से एक की भी रजामंदी अगर नहीं है तो वो जबरी शादी के जबरे में आती है। इसके अंदर हमारी नफ्सियाती, जिस्मानी, ब्लैकमेलिंग तर्ज अमल से उनको काहिल किया जाता है और उनकी शादी की जाती है। मुनीबा फातिमा, ये बताएं कि इसमें नफ्सियाती तौर पर कैसे कायल किया जाता है और जबरी तौर पर कैसे कायल किया जाता है? नफ्सियाती तौर पर जो तर्ज अमल है जबरी शादी का, वो हमारे मर्दों में जरा ज्यादा पाया जाता है। जी, जब आज का जो मर्द है, आज की 21वीं सेंचुरी का जो मर्द है, जो आजाद, जो लिबरल सिर्फ औरत के लिए नहीं है, लिबरल मर्द भी है जी, वो अगर हमारे माशरे के अंदर अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है तो वालिदैन जायदाद की खातिर, आला पैसे की खातिर उनको नफ्सियाती तौर पर हेप्नोटाइज करते हैं और अपनी मर्जी से खानदान की लड़की के साथ शादी करवा देते हैं। लेकिन इसके बरक्स वो माशरे में आगे निकल चुका है, वर्क कर रहा है, अपने फैसले कर सकता है, लेकिन उसके फैसलों का कोई हक नहीं होता। ये नफ्सियाती अटैक होता है जो बचपन से ही माएँ अपने खालाओं के साथ तय के अपने बच्चों के रिश्ते तय कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं बचपन से तय करदा शादी। ये नफ्सियाती होती है, उसमें बच्चे आपस में मिले नहीं होते। वो मेल पर भी उतना ही होता है जितना फीमेल में होता है। फीमेल तो हमारे माशरे में हाँ कर ही देती है, लेकिन मर्दों में ज्यादा नफ्सियाती है। फीमेल है जो हाँ कर ही देती है, आपके मुताबिक है, मतलब खातून को कोई हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी की शादी करे, या फिर उस पे जो जबर मुसल्लत किया गया है, या छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, या फिर हमारे माशरे में कुछ ऐसे भी कवायद पाए जाते हैं, मतलब बाप जो है वो कहता है कि बेटा ये मेरी इज्जत का मामला है और मेरी इज्जत जो है वो तुम नहीं रखनी है, अब मैंने हाँ कर दी है, तो ये भी जबरी शादी के जुमरे में आएगा। ये जबरी शादी जुमरे में इसलिए आता है कि जो हमारे माशरे में ना लड़की से पूछा नहीं जाता। जब लड़की से पूछा नहीं जाता और उसके लिए जो दो खानदान, दो कौमें आपस में तय कर देते हैं कि ये, लेकिन लड़की को रवायती तौर पर बगैर बोले आप कभी भी किसी के नकाह में जाओ, लड़की के लिए हमने हाँ नहीं सुना होता, उसकी बस गर्दन ही हिली होती है। ये जबरी तौर पे होते हैं। बाद में इसके निजामात ये होते हैं कि 10 बच्चे भी हो जाए, माँ के मुंह से या बच्चों को यही सुनना पड़ता है, मैं तो तुम्हारे खामद के साथ खुश नहीं थी। ये एक हमारा माशरती आम लोगों का एक पहलू, ये बहुत बड़ा पहलू उठाया डॉक्टर साहब आपने। आज भी बच्चों को डांटते वक्त एक बड़ा देखने को तो एक बहुत हंसने वाला पहलू है कि हम माँ से पूछते हैं कि आपको अब्बा पसंद था, 10 बच्चे हो गए तो ये बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इसका क्या मतलब, वो 10 साल बाद या 20 साल बाद ये कह रही है कि मुझे तुम्हारा बाप नहीं पसंद था, मजबूरन मैंने 10 बच्चे कर लिए, 8 बच्चे कर लिए। तो ये जबरी, क्योंकि ये रवायती और ये एक आम इंसान की बात है। मैं किसी बड़े स्कॉलर की बात नहीं करूंगी, डायरेक्टर या फिल्म इंडस्ट्री के, एक आम आपके घर की दादी, नानी, बहन, आपको ये
मतलब मिले आती है। मिले आती है। बिल्कुल एक ये बात है, बिल्कुल नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अक्सर जगह पे हम देखते हैं कि मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिस वजह से मुझे ये टॉपिक डिस्कस करना पड़ा है कि एक खातून है जिसकी 22 साल पहले शादी हुई है और उसका मुझे पैगाम आया कि ये यहाँ पे मेरे साथ इतना जबर है और मैंने 22 साल ऐसे आदमी के साथ गुजार दिए हैं और अब मेरे 6 बच्चे हैं। तो इस तरह का मुआशरे में रुझान पाया जाता है। हमें खास तौर पे एक और चीज़ है मुनीबा, यहाँ पे हमारे शादी जो है, निकाह जो है वो मतलब 14 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में या 16 साल की उम्र में कर दिया है और बच्ची जो है वो अभी तक उसको पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं है, शादी क्या है उसको नहीं पता, या फिर उसको बरगला के या फिर उसको बता के सारी जिंदगी इसके साथ ही गुजारनी है, अब जीना मरना उसी जगह पे है, उसके बाद वो बोल नहीं सकती। इस बारे में क्या ख्याल है? ये मतलब ऐसे ही करना चाहिए वालिदैन को? क्योंकि इसका भी जो हमारा जालिमाना माशरती निज़ाम है, इसका भी जो ये वालिदैन का ही कसूर नहीं है, माशरा भी हमारा जबरी शादी में पूरा एक किरदार अदा करता है। मुआशरा भी किरदार अदा करता है। मुआशरा किस तरह से किरदार अदा हमारा करता है? माशरा इस तरह से किरदार अदा करता है, अगर हमारी लड़की की एज 25 साल है, 26 साल है, जी। 27 साल हो गई है, तो क्रॉसिंग मल्टीप्लिकेशन जब वो रिश्ते लेने, उनकी बेटियों के रिश्ते आते हैं, उनकी अपनी ही बेटियों के रिश्ते आते हैं, तो वो रिजेक्ट होते हैं। इनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो गई। 27 साल हो गई, 28 साल हो गया, अब हमने नहीं करना। तो ठीक है, 21 साल की उम्र है या 22 साल की उम्र है या 18 साल की, जब रिश्ता लेने वाले हैं, या 18 साल की उम्र, लड़की में सब कुछ है, अगर एजुकेशन में रिजेक्शन मेजोरिटी, हमारे सीनियर्स आप देख ले, बहुत आप एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में चले जाए, आपको मुझे लगता है 85% 2014-16 में सारी विदाउट मैरिजेस आपको मिलेंगी। अच्छा। बड़ी बड़ी सीट्स मेजोरिटी, बड़ी बड़ी सीट्स पर बहुत बड़ी ऑफिसर्स जो हैं Unmarried। वो भी अनमैरिड है, अनमैरिड है, मतलब लेकिन क्यों? कि उनकी उम्रें ज्यादा हो गई, एज जस्ट उनके पास सब कुछ है, रिस्पेक्ट है, सारा कुछ है, लेकिन एक एज डिफरेंस की वजह से हमारे माशरे में, हमारे बड़े माशरे में औरत की शादी नहीं करते। इस वजह से 12 साल पेरेंट्स का ये भी एक साइकी है कि 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में जो कजन मिल रहा है, अब तो मिल रहा है, शादी हो जाएगी, वरना ये भी मुंडा हाथ तो निकल गया, तो अफसर पड़ गया, तो शादी क्यों करनी? ये भी हमारे माशरे की एक बहुत खूबसूरत आज के एडवांस। अच्छा, आप इसे खूबसूरत कह रही हैं, यानी ये मतलब होनी चाहिए इस तरह के 16 साल की चाहिए, लेकिन सुनने को ये मिलता है कि ये बड़ी मोड एक पढ़ी लिखी साइकी है कि जो एजुकेटेड साइकी है। बच्चा मिल रहा है उसके साथ इसका निकाह कर दे, जैसे भी है। यहाँ पे हमारे माशरे में तो एक और चीज पाई जाती है, मतलब खातून जो है उसकी उम्र 18-19 साल है और लड़का जो है उसकी उम्र 30 साल। एक बड़ी खूबसूरत बात कल की मैं बात बताऊंगी, एक लड़की है फार्मेसी और माशाल्लाह से आप कह सकते हैं कि ए लेवल उसकी स्कोरिंग है और सिटी की लड़की है। अब वो फार्मेसी की एक लड़की, मुझे कल ही शाम की इवनिंग मीटिंग में उसके लिए जो रिश्ता है वो मैट्रिक या आईकॉम ठीक है का आया है, तो वो एक बच्ची मुझसे ये कह रही है, अब रिश्ता ये नहीं अच्छा जी, कि और वो मिडिल क्लास की मिडिल क्लास से ताल्लुक रख सकती है कि उसके लिए कोई फोर्स नहीं, ढूंढ नहीं सकता, मजबूरन उसकी माँ भी मजबूर है, माशरे के हालात से मजबूर है, वो लड़की भी मजबूर है, जॉब भी नहीं मेरी इतनी हाई क्लासेस, हाई रेटिंग, उसकी रेटिंग होने के बावजूद वो, और वो प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट के लिए काम कर रही है? ओरिफ्लेम के लिए। और वो उस बच्ची का ये कहना, मैंने फार्मेसी क्यों की, मैं तो डिप्लोमा कर लेती मैट्रिक के बाद, बिल्कुल क्यों? और मैं इससे अच्छा तो वो लड़कियां अच्छी रह गई, 21 साल की, 17 साल की, जिनकी अपने कजनों से शादी होगी, चाहे वो हो गया, बच्चे भी हो गए, फोर्स वो मैंने स्ट्रगल की, लेकिन मुझे रिगार्ड कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला, और मेरे लिए शादी भी रख दी है सबसे निकम्मे बंदे के, और उसने मुझसे शादी इसलिए की है कि पैसा कमाएगी और मुझे पालेगी, ये भी एक जबर है। अच्छा, ये भी एक जबर है एक बार हाँ, तुम अपनी मर्जी से सारा कुछ कर लो, लेकिन अपनी जो इनकम है वो मुझे ला के दे दो। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आपकी राय क्या है कि जो मतलब एजुकेशन लेवल होना चाहिए, मतलब मर्द और औरत के दरमियान वो भी इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर लड़की जो है वो स्कॉलर है तो लड़का भी स्कॉलर ही मिले उसे? आपको एक बात बताऊं, जब हमारे कम से ज्यादा की तरफ जो कम एक चीज है ना, जो भूख है वो है, अगर वही चीज हमें दोबारा मिल जाए जी, हमें चेंज करे, एक सोसाइटी का मूव होता है कि हम अच्छे की तलाश में निकलते हैं। जी, तो एक औरत का उसके लेवल, जिस घर में वो रहती है उस घर तक का लेवल उससे ऊंचा है, तो वो एक सुकून में रहेगी, पेरेंट्स भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होगी, और वो यहाँ पे सेक्रीफाइसेस लाजमी करेंगे। आपको पता है माशरे की पहली जो आपकी स्टेज है वो हैंटिंग, फूड, इसी पे मुनसिर। अब मर्द से शादी ये नहीं, मोहब्बत, खुराक तो हो, दो वक्त की खाने की रोटी तो हो, इक्वलिटी होनी चाहिए। अब ये तो नहीं कहेंगे मैं बेटी पढ़ी लिखी औरत है
जी वो इतनी वॉलंटियर है, वो एक शराबी से शादी करे। ये बड़ी टेक्निकल बात की है कि वो जो मर्द है उससे लाजमी नहीं है कि वो मतलब मोहब्बत भी करे, बस वो खिला पिला सके तो शादी कर दे, तो ये ठीक है आपके ख्याल में? इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारा बातचीत का सिलसिला जो है वो चल रहा है, यहाँ पे ब्रेक लेना भी जरूरी है, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम बातचीत में हमारी गुफ्तगू जो है वो चल रही है, हमारी बातचीत चल रही है माहिर उमरानियात जो रिसर्चर भी हैं, स्कॉलर भी हैं। मैं आपके साथ उनका तारुफ पहले भी करवा चुका हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर मुनीबा फातिमा जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रही हैं। ये जबरी शादी से निकलते हुए हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन किया जाता है, ख़ानदानों का भी किया जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं एज डिफरेंस जो है, इसमें हम अक्सर देखते हैं कि मर्द की एज जो है वो 10-12 साल ज़्यादा होती है और वालिदैन जो है उसकी शादी कर देते हैं। वालिदैन इस वजह से भी शादी कर देते हैं कि लड़का जो है वो स्टेबल है, उसका फाइनेंशियली तौर पे मजबूत है, उसका कैरियर बना हुआ है, तो वो अपनी बच्ची की शादी जो है वो वहाँ पे कर देते हैं। तो इस बारे में हमारी बातचीत जो है वो डॉक्टर मुनीबा फातिमा से चल रही है। तो हमारा ब्रेक के बाद जो इस सेगमेंट में क्वेश्चन है पहला, वो ये है कि मुनीबा ये बताइए, यहाँ पे हमारे एक बड़ा मतलब अलमिया चल रहा है कि बच्ची को पूछा नहीं गया या बच्ची को वर्गलाया गया। मेरे पास एक केस है, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पास ये केस है, उसको पूछा नहीं गया बल्कि वर्गलाया गया है और उसका निकाह कर दिया है 2-3 साल पहले, और उसके बाद जब उसकी एज जो है वो 19-20 के करीब हुई है तो उसकी रुखसती करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो लड़की जो है वो चाहती है कि वो वहाँ पर शादी ना करे, और उसने हत्ता के कोर्ट्स में केस दायर किया है कि वो वहाँ पे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके वालिदैन जो हैं, उसके चचा जो हैं, उसकी बहन या जो भी है उसके घर वाले जो हैं, उनका ये ख्याल है कि इसकी शादी वहाँ पे ही होनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि हमारी इज्जत है, हमने ज़बान दी हुई है, ये कैसे हो सकता है कि तुम वहाँ पे इनकार कर दो। 2 साल हो गए निकाह को, लेकिन उनके साथ मतलब जिसके साथ निकाह हुआ है उसके साथ भी उसका कोई अच्छा मतलब ताल्लुक़ नहीं रहा, या उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा उसने टाइम ही नहीं स्पेंड किया, वो तो वहाँ पे गई नहीं है, लेकिन उसको पता है कि वो उसका कज़न है और वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। तो इसके बारे में हमारा कानून जो है वो क्या कहता है? पहली बात तो ये है कि जो हमारे माशरे की औरत है उसे हमारे कानून और इस्लाम में जो शादी के हकाइक है या उसकी अपने जो राइट्स है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है जी। कानून की जहाँ पे बात की जाए, आपने ये बात की कि हमारे कानून में भी केस चल रहा है। कानून हमारे कानूनदान हैं वो इतने गिरफ्त में नहीं है कि वो हमारे माशरे की डेवलपमेंट कर सके। एक्ट तो इम्प्लीमेशन हो रही है और ये प्रोसेस आप भी जानते हैं, मुजीब साहब भी कानून एक बहुत बड़े कानूनदान है, और आप ये जानते हैं कि 2000 से 1990 से जो हमारी अवेयरनेस जो रोशन ख्याली का दौर है, अवेयरनेस का जो सा सिस्टम शुरू हुआ, वहाँ पे औरतों को लगा कि उनके राइट्स होने चाहिए। राइट्स होने के बाद 2006 में, फिर 2010 में, फिर आफ्टर एंड 2016 में उनकी इम्प्लीमेशंस होगी और इस एक्ट के मुताबिक औरतों को उनके राइट्स देने लगे। खवातीन का जो हरासमेंट एक्ट है, हरासमेंट केसेस के बारे में भी काम होना शुरू हुआ, और जो 400 के मुताबिक 2014 तहत इसकी कोई कानूनी तौर पे सजा भी है? यानी अगर आप उसकी मर्जी के बगैर शादी कर रहे हैं तो इसकी सजा क्या होगी? 7 साल इसकी सजा है और 50 लाख रुपया जुर्माना है कानून के। और इस्लामी कानून की शरह के मुताबिक देखा जाए तो आप लोगों की जो इम्प्लीमेशन है वो उसका है 5000। 5 लाख 5000 है, ठीक है, 5000 है, 5 लाख। फिर आगे जो से ये बुखारी में चले जाए या सनसन बनाए, वो कंडीशंस को देख के कि वो किस तरह से उसकी क्या सजा होनी चाहिए, किस तरह उस हवाले से इस फिर वो जाती है 5 लाख के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब जबरी शादी है, इसमें हमारे यहाँ पे गैरत के नाम पे एक शादी, जैसे मैंने अभी बताया कि वो कहते हैं कि हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त नहीं रहती, 2 ख़ानदान जो हैं उनकी इज़्ज़त बर्बाद होती है, हमने लोगों को बताया हुआ है, तो इसमें कौन जिम्मेदार है असल में? ऑनर के लिए ये बहुत ही खूबसूरत आजकल के माशरे का सबसे बड़ा इशू है, और ये हमारे जो सा इस वक्त ट्रेंड कर रहा है ऑनर किलिंग। हमारे लोग बाहर तो 3rd जनरेशन हमारी इस वक्त फॉरेन्स में पैसा कमा रही है, बिजनेस क्लास। वो बिजनेस क्लास इतनी लिटरेट नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन जो उनको अपनी औलाद है वो पैसे के अंदर, अपनी इनकम, बिजनेस इनकम के अंदर इतनी बढ़ चुकी है। फॉरेन्स जाके उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत तो की फॉरेन जैसी,
लेकिन अब वहाँ पे जो जबरी शादी का एक इंग्लैंड के अंदर इस वक्त हाई रेट चल रहा है, यूरोपियन कंट्री में जबरी शादी के, जो वहाँ के लोग हैं अपने इलाकों में जाके वापस जाते हैं और अपनी बच्चियों को कहते हैं हमें तुम्हारे पाकिस्तानी लड़के से या अपने इलाके के लड़के से शादी करनी है। वेस्टर्न वो माहौल में पड़ी बड़ी हैं जहाँ वाकई यहाँ शादी कर देते हैं, वो 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादी चलाते हैं और हमारा यहाँ शादी चला के वो लड़कियाँ चली जाती हैं, वो जबरन। आप ये देखें आजकल के दौर में भी हमारे बाहर से कज़न्स आए या फैमिली या कोई भी हो तो वो जबरी शादी, ये जबरी शादी होती है, ज़बरदस्ती ले आते हैं पाकिस्तान में। बहुत से ऐसे केसेस आपने देखे होंगे। अच्छा, बिल्कुल ये भी ठीक है बात। और पुराने उसमें देखा जाए शर्म है, आप जो पैदाइश से पहले बच्चों के रिश्ते हो जाते हैं, बिल्कुल कुरान पाक के साथ भी शादी कर दी जाती है। इसका मतलब वो सारी जिंदगी ट्रेडिशनल में चलता है ना, रवायात में चलता है, क्योंकि हमारी जदाद बाहर ना चली जाए, गलत के नाम पे कत्ल। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, बैकग्राउंड है मियाँ वाले, वहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे और उन्हीं दिनों में, आई थिंक उस समय बहुत छोटी सी थी, आई थिंक 1 क्लास में, वहाँ पे उनने एक 80 साल के बूढ़े के साथ 18 या 19 लड़कियाँ शर्म में दे दी गई। 18 या 19 लड़कियाँ? हाँ, उनके खानदान में, जो उनके घर में बच्ची पैदा भी हुई है वो भी उनको, वो भी उसके साथ दे दी गई, उनके खानदान में दे दी गई, वो जिससे मर्जी चाहे शादी कर ले। तो ये एक बहुत बड़ा इशू उन दिनों में। अच्छा, ये मुआशरा जो है, मुआशरा इस तरफ जा रहा है, यानी हमारे मुआशरे में ये वाकई मतलब ये भी लिंक बनता है, ये मतलब ये हमने अभी बात की है उनके साथ कि ये शादी कर देंगे, उसके बाद हम उसको इनकार कर देंगे, कहते हैं मंगनी हुई है या निकाह हुआ है, उसके बाद उसकी रुखसती नहीं करेंगे। तो ये एक जगह पे इसके बारे में जो शर्म बनती है या मुआशरे में इस बारे में जो जिसे कहते हैं कि हमारा इज्जत नहीं रहती, ये वो, तो इसके बारे में असल में आपको लगता नहीं है कि ये मुआशरा हमारा कसूरवार है? आपने बहुत ही खूबसूरत बात की, हमारा माशरा कसूरवार है, लेकिन हमारे माशरे में ये डेवलपमेंट अब तक क्यों नहीं आई? हम मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने के बावजूद, जहाँ पे हमें अब तो माशाल्लाह से इस्लाम में हमारे जो स्कॉलर्स हैं, रिलीजन स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत, एक माशरा जो सा है वो 5 पिलर से बनता है, एक फैमिली, एक रिलीजन, एक इकोनॉमिकल, एक हेल्थ और एक आपकी पॉलिटिकल कैरियर। आप इमेजिन करें हमारे जितने भी है फैमिली और रिलीजन और एजुकेशन, तीनों एक ऐसे बेसिक्स एलिमेंट है, 5 आपके बेसिक्स एलिमेंट, और तीनों में रिलीजन इतना काउंट करता है। वहाँ पे उस्ताद है, वो दीन को बता रहे। तो मेरा ये, मैं खुद एक स्कॉलर होने के नाते, एक रिसर्चर होने के नाते अपने उस्तादों से, अपने रिलीजन स्कॉलर से, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से, हमारे माशरे की तरबियत कहाँ पे है? ठीक है, हमारे मुआशरे की तरबियत जो है वो कहाँ पे है, मुआशरा हमें कहाँ तक अभी तक लेके आया? 70-72 साल जो है, अभी तक क्यों दूर है? 73 साल हो गए हैं, को पकड़े बैठे हैं। 73 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। जिन्होंने कुरान सुना था और उनके दिल बहल गए थे, वो भी इस्लाम में नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल, एक पॉइंट से उनकी जिंदगियां बदल गई। और आजकल अर्तुगल ड्रामा चल रहा है जी, अर्तुगल ड्रामा चल रहा है तुर्की। बहुत से मैंने आर्टिस्ट को सुना है, वो इसको चीज़ को खिलाफ कह रही है वो, लेकिन वहाँ पे अभी आप लोगों ने अर्तुगल का एक वो फैमिली जो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री थी अपने फैसलों को लेके, अपनी शादी को लेके, अपनी मर्जी को लेके, आपने वो भी देखा होगा। वहाँ पे जबरन नहीं था, बिल्कुल। उसने, उसकी कज़न के साथ उसकी शादी हुई थी, तो उसने अपना एक बादशाह रियासत में, उसके बाप ने उसकी बात सुनी। बच्चों पे तो इम्पैक्ट करता है ना आजकल की सोसाइटी का। उसने एक हलीमा सुल्तान से शादी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, इस्लाम को रिप्रेजेंट किया। आपने अभी ड्रामे की बात की है, तो मेरा क्वेश्चन जो है वो मीडिया की तरफ है कि मीडिया का इसमें किस हद तक किरदार है, या फिर मीडिया को चाहिए कि वो किस तरह का इन्वायरमेंट, क्योंकि मीडिया जो है इस वक्त 2004 के बाद से अब तक का जो पाकिस्तान है उसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा किरदार है तरबियत में। मेरा ख्याल है वालिदैन और टीचर्स उतनी तरबियत नहीं कर रहे, जो कुछ मीडिया सिखा रहा है। तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो ख़वातीन हैं या जो मर्द हैं या लड़कियां लड़के जो हैं हमारे यहाँ पे जो भाग जाते हैं या मतलब लव मैरिज होती है, उसमें सबसे पहली चीज़ है वो वालिदैन की अना होती है। वो कहते हैं यहाँ पे नहीं करनी और जहाँ पे मर्जी करवा दें, इसके साथ नहीं करनी। एक तो ये अना है, ये अलग से एक टॉपिक है, और दूसरा ये है कि ये लड़के लड़कियाँ जो है ये सीखते कहाँ से हैं? ये मीडिया से सीखते हैं। तो मीडिया को किस तरह का होना चाहिए? हमारे मीडिया बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने हमेशा मीडिया के अंदर, मीडिया के कम्युनिटी के रिसर्च के अंदर लोगों को मीडिया को बोलते हुए देखा कि मीडिया गलत है जी, मीडिया हमें ये कर रहा है, मीडिया हमें ये कर रहा है। आप ये नहीं जानते कि मीडिया हमें किस लेवल तक काबिल बना रहा है जी। अवेयरनेस, हम उसे यूज़ कैसे करें, क्या हमने इसका इस्तेमाल कैसे किया है,
हर चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इंसान के अंदर ही बुराई और अच्छाई का एक नफ्स पैदा हो जाता है, ज़मीर पैदा हो जाता है। हाउ टू चूज़ दैट पोजीशन, हम इस पोजीशन को कैसे चूज़ करेंगे, ये एबिलिटी हम में किस तरह पैदा होगी। अल्लाह ने भी इसको टीच किया, बिल्कुल मुबल्लिग दिए हमें, एक किताब दी, अवेयरनेस दी। मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, बी अ पॉजिटिव, 100% आप सोच लीजिए पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिवनेस है ही नहीं। हमें इसका यूज़ कैसे करना है, ये कमाल हमारा है। और इसके अंदर जो जबरी शादी पे ये दिखा रही, वो ये नहीं दिखा रही जब ये भाग के शादी कर लेनी चाहिए। हमने एक 4 पॉइंट तो देख लिया उस ड्रामे की, स्टोरी प्लॉट ग्राफ हम पढ़ते हैं, हम प्लॉट ग्राफ में सिर्फ ये पॉइंट देख लेते हैं, शुरू के खूबसूरत हसीन लम्हात, जहाँ पे उसमें तो फर्कबाजी शुरू हो रही है, वहाँ से हम ड्रामा काट के चले जाते हैं। हुन मज़ेदार सीन नहीं, हुन लड़ाइयाँ शुरू हो गई बाद से। आप वहाँ के इम्पैक्ट नहीं, उनकी बात की, गुफ्तगू की, उसकी सेक्रीफाइसेस की, बाद में उस ससुराल में वो चीज़ें तो नहीं देखते। एक और चीज़ है, वो मोहब्बत की शादियाँ करके भाग जाते हैं बच्चों ने से मोहब्बत तो देख ली, मोहब्बत के बाद के 2 माह 3 माह 4 माह वो बिल्कुल, ये हमारे मुआशरे में भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है। वो जबरी शादी भी, वो अदालतों के अंदर आजकल केसेस चल रहे हैं डाइवोर्स पे। ये मैं कुदरती तौर पर ना माशरे का जबर हो गया था कि मुझे शादी करनी पड़ेगी। मैंने बहुत से ऐसे केसेस के अंदर अपने ये देखा है। वो साइकोलॉजिकल इतना और शादी हम लोगों ने मुश्किल इतनी कर दी है शायद। ये भी मामला हम हर एक वक्त था, उन्होंने कहा था इतनी रेशो आपकी फीमेल्स की बढ़ जाएगी तो मर्दों को शादी की इजाज़त दी जाएगी 1 से 2। अब औरत इतनी सेक्रीफाइसेस तो कर ही नहीं रही कि वो एक की दूसरे की वो कर ले। आपके ये है कि आपके मोहल्ले में भी अगर आपके साथ हमसाए में अगर किसी की शादी नहीं हुई तो आप पे इतना है कि आप उससे शादी का पैगाम भेज सकते हैं, इतना हक है। लेकिन वो बीवी से मार कौन खाएगा इस पैगाम पे? ये औरत भी जबर कर रही है हमारे माशरे की एक और औरत पर। ठीक हो गया। ये बात जो है ये पहले जिसकी वजह से जिनसी दबाव, जबरी शादी के, फिर मर्द जो सा है हमारा आज का, वो जिनसी दबाव के लिए अपनी जिनसी तवक्कुआत पूरी करने के लिए बाहर जाता है, फिर उनके साथ जबर करता है, फिर वो जबर की भी एक फॉर्म आ जाती है, उसको हम हरासमेंट कहते हैं। इसमें बहुत से ज़्यादा मैं औरतों के हकूक़ के तो बात कर रही, मैं पूरी जेंडर कम्युनिटी के बारे में बात करूँ। जबरी शादी सिर्फ औरत की ही नहीं है, वो मर्द की भी है, उसकी बड़ी टेक्नोलॉजी है, बड़े केसेस है। अगर इनको कंट्रोल किया जाए, आज़ादी दी जाए, मर्द के पास है राइट, ऐसे नहीं चाक दे दिए। बिल्कुल। तो मुनीबा यहाँ पे उसमें औरत की, अब एक औरत, अब यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात करूँगी, औरतों की शादी, आप मुझसे दूसरी शादी भी कर ले, मैंने बहुत से केसेस में देखा है, या दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, वो एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं, लेकिन यार मेरी पहली शादी हुई है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। यहाँ पे जबर कौन कर रहा है? वो औरत कर रही है जो घर में बैठी है। असल में उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो घर जाके बात करता है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, उसके घर वाले कहते हैं कि फिर यहाँ पे नहीं रहना, फिर वो मोहब्बत के लिए एक दूसरे से भाग जाते हैं। एजुकेशन यहाँ पे एक औरत खराब हो गई या उधर खराब हो गई, एक औरत उधर भी उसको वो टाइम नहीं दे रहा। ये आपके सामने आज की सोसाइटी का बहुत बड़ा क्रिमिनल तो एक्ट है। अपनी उधर भी रखी हुई है, उधर भी रखी हुई है, और शादी नहीं हो रही। मुनीबा प्रोग्राम का टाइम जो है वो एंड पे जा रहा है। तो ये सारा जो हमारा सिस्टम है जिस पे हमने अभी गुफ्तगू की है, और जो शादी का सिलसिला है, इसको 2, 3, 4 लाइनों में अगर समेटना हो तो वो पैगाम दे। हमने सारे, मुजीब साहब ने मुझे जबरी शादी पे बोलने का मौका दिया, लेकिन यहाँ पे एक मैं बात बताना, जो शादी है ना, वो निकाह एक मर्द और औरत के माबैन होता है, एक बहुत खूबसूरत बंधन। इसमें रजामंदी का होना बहुत शामिल है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने भी मेरी सुन्नत छोड़ी वो मुझसे नहीं जी। तो शादी एक ऐसा पहलू है इस दुनिया को, इस माशरे में सबसे खूबसूरत बंधन मियाँ बीवी का है। अगर एक जो सिस्टम है, आपका माशरा पैदा ही एक मैरिज सिस्टम से होता है जी, और अगर ये मैरिज सिस्टम मोहब्बत के माबैन, रूहानियत के माबैन, माशरती खुलूस के माबैन बनाया जाए, और इसके जो से अकाइद है और उसकी जो बाउंड्रीज़ है, कानूनी पहलू आपकी मजहबी लिहाज से उसको मुकम्मल कर दिया जाए, तो मुझे लगता है आपका पूरा माशरा एक बहुत खूबसूरत अंदाज से पैदा हो सकता है। चाहे वो आपके माशरे के अंदर जितने भी पहलू है, जितने भी पर्सपेक्टिव्स है, उनको ये बिल्ड कर सकता है। एक शादी, अगर एक शादी का आपका एक पॉइंट आपका ख़राब हो जाए ना, बेस का ख़राब हो जाए, मैं कहती हूँ आपकी आने वाली सदियाँ ख़राब हो जाए, नस्लें ख़राब हो जाए जी।
लीजिए नाज़रीन, अभी आपने हमारे प्रोग्राम बातचीत में डॉक्टर मनीबा फातिमा की गुफ्तगू सुनी है, जबरी शादी और जो गैरत के नाम पर शादी है और इस तरह के दीगर मौज़ूआत जो हैं उनको डिस्कस किया हमने इस प्रोग्राम में। और बहुत कुछ जो है वो रह गया, लेकिन वक्त की कैद जो है उससे हम नहीं निकल सकते। तो इंशाअल्लाह आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि कौन से टॉपिक्स जो हैं उनको ज़रूर डिस्कस किया जाना चाहिए, ताकि हम अगले प्रोग्राम में उसको लेके आएँ। तो तब तक के लिए अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।